आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दो ऐसी प्रसिद्ध भैंसों के बारे में जो काफी प्रसिद्ध है क्योंकि उनकी दूध देने की क्षमता बहुत अधिक है। तो इस वीडियो में हम मेहसाणा नस्ल की भैंस और मुर्रा नस्ल की भैंस के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें मैं बताने वाला हूं आपको कि वो कौन से राज्य से बिलोंग करती है, वो कितना दूध देती है और वो किस कीमत पर हमें कहां से मिल जाती है, साथ ही में उनके दूध में फैट और एसएनएफ कितनी आती है। तो सारे बिंदुओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, जिससे आपको एक ही वीडियो में दोनों भैंसों के बारे में पता लग जाएगा और दोनों भैंस के बारे में आपको अंतर पता करने में आसानी होगी, जिससे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सी नस्ल की भैंस पालना है। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेहसाणा नस्ल की भैंस वर्सेस मुर्रा नस्ल की भैंस के बारे में। तो वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और एक एक पॉइंट टू पॉइंट इन पर चर्चा करते हैं। तो जो मेहसाणा नस्ल की भैंस है ये बेसिकली अपने गुजरात राज्य से बिलोंग करती है और मुर्रा नस्ल की जो भैंस है वो हरियाणा राज्य विशेष से बिलोंग करती है। वैसे तो दोनों भैंसें इतनी प्रसिद्ध है और दोनों भैंसों की नस्ल बहुत ही शानदार होने की वजह से देश के हर एक कोने में देखने को मिल जाती है। हर किसी पशु बाजार में देखने को मिल जाती है, पशु मंडी में देखने को मिल जाती है और बड़े बड़े डेयरी फार्म पे देखने को मिल जाती है। पर इन दोनों भैंस का अपना अपना एक विशेष राज्य जहाँ से बिलोंग करती है। तो मेहसाणा नस्ल गुजरात से और मुर्रा नस्ल हरियाणा साइड से बिलोंग करती है। वही जो मेहसाणा नस्ल की भैंस है वो आकार में काफी बड़ी और वजनी भैंस मानी जाती है। वही मुर्रा भैंस भी आकार में बड़ी और वजनी भैंस मानी जाती है। जो मेहसाणा नस्ल की भैंस है इसका जो वजन है वो 450 किलोग्राम से लेकर 550 किलोग्राम के बीच में रहता है। वहीं मुर्रा नस्ल की जो भैंस है इसका वजन 400 किलोग्राम से लेकर 700 किलोग्राम के बीच में रहता है। तो वजन में जरूर इनमें थोड़ा सा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। वहीं हम बात करें कि इनका कलर कैसा है, तो जो मेहसाणा नस्ल की भैंस है इसका जो कलर है वो काला कलर और हल्का सा भूरा रहता है, ग्रे टाइप का। वही मुर्रा नस्ल की भैंस बिल्कुल काले कलर की होती है, जेड ब्लैक कलर जिसको हम बोलते हैं। तो दोनों में एक हल्का सा अंतर ये भी हमें देखने को मिलता है। वही इनकी एक विशिष्ट पहचान ये है कि जो मेहसाणा नस्ल की भैंस है इसकी गर्दन लंबी होती है और मुर्रा नस्ल की भैंस की विशिष्ट पहचान ये है कि इसके सींग घुमावदार होते हैं। जो मेहसाणा नस्ल की भैंस है इसका जो डेली का दूध है वो 6 से 10 लीटर के बीच में। वही मुर्रा नस्ल का जो दूध है डेली का वो 10 से 20 लीटर है। तो दूध में काफी अंतर हमें दोनों नस्ल की भैंसों में देखने को मिलता है। वही जो हम प्रति ब्यावत दूध की अगर बात करें तो जो मेहसाणा नस्ल की भैंस है इसका प्रति ब्यावत जो दूध है वो 1500 से 2000 लीटर के बीच में रहता है, जो काफी अच्छा माना जाता है। वही मुर्रा नस्ल की भैंस का जो प्रति ब्यावत जो दूध है वो 1800 से 2200 लीटर के बीच में माना जाता है। तो प्रति ब्यावत दूध में भी मुर्रा भैंस थोड़ी बढ़ोतरी में रहती है, तो ये अंतर भी इनमें विशेष रूप से देखने को मिलता है। वही इनके दूध में जो हम फैट देखते हैं तो जो मेहसाणा नस्ल की भैंस है इसके दूध में 6 से 8 एवरेज फैट देखने को हमें मिलती है। वहीं मुर्रा नस्ल की भैंस में भी हमें सेम फैट देखने को मिलती है, 6 से 8। तो फैट के मामले में दोनों भैंस बराबरी मानी जाती है, इनमें फैट के मामले में कोई अंतर नहीं होता है। अब हम इनकी कीमत की बात करें तो इनकी जो एवरेज कीमत है वो कोई जैसा फिक्स नहीं रहता है, कीमत फिक्स है, लेकिन फिर भी जो एवरेज कीमत इनकी मानी जाती है अच्छी भैंसों में। तो जो मेहसाणा नस्ल की भैंस है इसकी जो कीमत है वो 60,000 से लेकर 1 लाख के बीच में मानी जाती है, इतने में मिल जाती है आसानी से। वहीं मुर्रा नस्ल की भैंस 70,000 से लेकर 2 लाख के बीच में मिलती है किसी भी पशु बाजार, हाट बाजार या डेयरी फार्म पे। तो दोनों की कीमत जो है वो इनकी शारीरिक संरचना, इनकी दूध देने की क्षमता, इनकी ब्यावत के हिसाब से इनका रेट डिसाइड होता है, जैसे कि हर नस्ल की भैंसों में होता है। तो मेहसाणा नस्ल की भैंस और मुर्रा नस्ल की भैंस में कुछ कुछ समानता भी देखने को मिलती है और कुछ कुछ अंतर भी इनमें स्पष्ट देखने को मिलता है। तो आपको मैंने समानता और अंतर दोनों का वर्सेस करके दिखा दिया है ताकि आपको दोनों में अंतर स्पष्ट रूप से देखने को मिले। मैंने दोनों नस्ल की भैंसों के बारे में आपको उनकी दूध देने की क्षमता, उनका प्रति ब्यावत दूध, उनके दूध में फैट, एसएनएफ, साथ ही उनकी कीमत के बारे में चर्चा करी। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ एक इनकी जो विशिष्ट क्वालिटी है जिसकी वजह से भैंस हमेशा प्रसिद्ध रहती है और पहचानी जाती है। तो जो मेहसाणा नस्ल की भैंस है ये इंटरमीडिएट क्रॉसिंग के लिए बहुत अच्छी भैंस मानी जाती है। या मैं यूं कहूं कि इंटरमीडिएट क्रॉसिंग की जब भी बात होती है मेहसाणा नस्ल की भैंस का एग्जाम्पल दिया जाता है। मेहसाणा नस्ल की भैंस इंटरमीडिएट क्रॉसिंग का बेस्ट एग्जाम्पल मानी जाती है। वही जो मुर्रा नस्ल की भैंस है इसको किसान भाई इसलिए भी मानते हैं और इसलिए भी किसान भाइयों के बीच में प्रसिद्ध है कि बहुत लंबे टाइम तक ये दूध देती है। इसके दूध देने का जो अंतराल है बहुत लंबा रहता है, इसी वजह से इसका जो प्रति ब्यावत दूध है वो बहुत अधिक मात्रा में रहता है, 2000 लीटर से भी ज्यादा। इसीलिए किसानों की पहली पसंद मानी जाती है मुर्रा नस्ल की भैंस। वही हम बात करें मेहसाणा नस्ल की भैंस के बारे में तो जो डेयरी प्रोडक्ट बनते हैं, डेयरी उत्पाद, उसके लिए बेस्ट मेहसाणा नस्ल की भैंस को मानते हैं। वहीं जो किसान भाई अधिक मात्रा में दूध उत्पादन करना चाहते हैं और मार्केट में दूध सेल करना चाहते हैं मुर्रा नस्ल की भैंस को पसंद करते हैं।
तो दोनों भैंसे की अपनी अपनी विशेषता है, दोनों भैंसे अपनी अपनी जगह पर किसान भाइयों को प्रॉफिट करके जरूर देती है। तो इनकी हर एक चीज पे हमने विस्तार से चर्चा की है, जिसमें आपको अंतर स्पष्ट रूप से दिखा होगा। अब आपको अंतर देख के ये डिसाइड करना है कि भाई कौन सी नस्ल की भैंस आपके लिए सही है और कौन सी नस्ल की भैंस का आपको पालन करना चाहिए, जिससे आपको अच्छा प्रॉफिट हो, अच्छा मुनाफा हो और आपका डेयरी फार्म सफल हो। अब हम बात करें कि मेहसाणा नस्ल की भैंस और मुर्रा नस्ल की भैंस का पालन हमारे देश में इतने बड़े पैमाने पर क्यों होता है और हमें किसी भी पशु बाजार में और डेयरी फार्म पे आसानी से देखने को क्यों मिल जाती है। उसका एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि दोनों नस्ल की भैंस हर एक माहौल, हर एक क्षेत्र में आसानी से अपने आप को डाल लेती है। वहीं इनकी दूध देने की क्षमता की वजह से तो किसान भाई पसंद ही करते हैं। साथ में इनमें एक चीज और ये देखने को मिलती है कि आसानी से इनका पालन पोषण किया जा सकता है। ये किसी भी माहौल में अच्छे से रहने के साथ साथ किसी भी तरह का पशु आहार, किसी भी तरह का चारा आसानी से खा लेती है। वही ये जो भैंसे हैं हर एक वातावरण में अपने आप को आसानी से रखने की वजह से इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी उच्च होती है, जिसकी वजह से बार बार बीमार नहीं पड़ती है। साथ ही में इनमें बच्चे देने की क्षमता भी अधिक होती है। जैसे बहुत सारी नस्ल में प्रॉब्लम आती है कि बार बार रिपीट ब्रीडिंग की समस्या होती है, वहीं पे उनके बच्चों की मृत्यु दर भी अधिक होती है, लेकिन इन दोनों नस्ल की भैंसों में ये देखने को नहीं मिलता। यही कारण है कि ये दोनों नस्ल की भैंसें देश में व्यापक पैमाने पर पाली जाती है। जब भी हम किसी बड़े डेयरी फार्म में जाए या किसी पशु बाजार में जाए, इन दोनों नस्ल की भैंसें की अधिकता हमेशा उस बाजार में या उस डेयरी फार्म पे रहती है। तो हमेशा बोला भी जाता है कि यार ऐसा क्यों होता है कि हमारे देश में दो नस्लें अधिक पाली जाती है, विशेष करके मुर्रा नस्ल की भैंस। तो आप देश के किसी भी कोने में पहुंच जाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपको मुर्रा नस्ल की भैंस नहीं देखने को मिलेगी। तो इनकी बहुत सारी विशेषताएं, बहुत सारे इनके प्लस पॉइंट है जिन पर हमने विस्तार से चर्चा करी, और यही कारण है कि इस वजह से अधिक मात्रा में पाली जाती है। जब भी आप अपने डेयरी फार्म पे या पशुपालन नया करना चाहते हैं या आप पशुपालन में भैंसों का पालन करना चाहते हैं, तो दोनों नस्ल की भैंसें आपके लिए उचित है। इन दोनों में से आप किसी एक नस्ल की भैंस का पालन जरूर करें, ये आपको करना भी चाहिए। या अगर आप जैसे मुर्रा नस्ल की भैंस का पालन कर रहे हो लेकिन आपके पास उसमें क्रॉस ब्रीड है, तो आप कोशिश करो प्योर ब्रीड का पालन करें। ये मेहसाणा नस्ल की भैंस होकर उसमें आपके पास क्रॉस ब्रीड है, तो आप कोशिश करो उसकी भी प्योर ब्रीड आप अपने डेयरी फार्म पर लेकर आए। क्योंकि जब हम हर एक नस्ल की जब हम दूध की बात करते हैं और उतना दूध नहीं ले पाते, तो फिर हमें ब्रीड पर फोकस करना चाहिए। जैसे हम क्रॉस ब्रीड का पालन करते हैं, फिर हम उतना दूध नहीं ले पाते, फिर हम ये शिकायत करते हैं कि यार मुर्रा नस्ल के बारे में काफी अच्छा सुना है या मेहसाणा नस्ल के बारे में काफी अच्छा सुना है, लेकिन उसके बाद भी उतना दूध नहीं मिल पा रहा है। तो आप ब्रीड पर भी ध्यान दो, कोशिश करो कि डेयरी फार्म पर प्योर ब्रीड रखो और ब्रीड सुधार पर फोकस करो। तो सभी किसान भाइयों को यही कहना चाहते हैं कि जब भी अपने डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाहते हो या आपके पास पुराना डेयरी फार्म है और उसी में कुछ अच्छा नया करना चाहते हो, उसको बढ़ाना चाहते हो, तो आप ब्रीड पर जरूर फोकस करें। आज का ये वीडियो दोनों भैंसों का मैंने वर्सेज इसीलिए करा है ताकि आपके दिमाग में एक वीडियो में दोनों भैंसों के जो सवाल है वो क्लियर हो जाए। तो जब किसान भाई ऐसी कंफ्यूजन की स्थिति में रहते हैं कि यार हम कौन सी भैंस का पालन करें, हम उनके लिए वर्सेज वाले वीडियो जरूर लेकर आते हैं। आगे के वीडियो में मैं आपके लिए डेयरी फार्म से रिलेटेड कुछ अच्छी जानकारी, साथ ही नस्ल के बारे में जानकारी और दो नस्ल का वर्सेज करके लेकर आता रहूंगा। तो सभी किसान भाइयों से निवेदन है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए ताकि मेरा आने वाला वीडियो आप तक समय पर पहुंच जाए।